अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो है सडन प्लान बना है मुल्तान जाने का। एक दोस्त की तरफ इफ्तारी थी और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं। इस टाइम हम सर्विस एरिया पे रुके हैं बैरा पे। से पहले ही मुल्तान का ये है, हमने सोचा है कि हम यहाँ से इफ्तारी का सामान ले लेते हैं बिकॉज़ हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सफ़र को हमारे साथ एंजॉय करेंगे एंड साथ साथ आपको एंजॉय करवाते हैं और सफ़र एंजॉय करवाते हैं और पहुंच के आपको मुल्तान की फूड स्ट्रीट और मुल्तान रमज़ान में कैसा लगता है, क्या क्या खाने मिलते हैं, क्या क्या मुल्तान में उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। साथ कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में साथ साथ हम अपने साथ रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई घर से हम निकले ऑलमोस्ट 3 बजे और मोटरवे पे हम ऑलमोस्ट 4 बजे अल्लाह का नाम लेके चढ़ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमने रोज़े की हालत में अल्लाह का नाम किया और सफ़र का आगाज़ किया। सडनली हमारा प्लान मुल्तान का बना है। हम एक इफ्तारी पे जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त हैं और हम इस टाइम मोटरवे पे हैं। आपको अपने दोस्तों से मैं मुतरादिफ करवाता हूँ। तो ये हमारे साथ मियाँ यान साहब है। मियाँ साहब क्या हाल है आपके? ठीक है सर। ये हमारे साथ सादुर रहमान साहब हैं। मियाँ साहब कहाँ जा रहे हैं हम? यार मैं तो घर से दही लेने निकला था, पता नहीं कहाँ ले आए ये। यार ये दही लेने निकला था, पता नहीं ये कहाँ पहुँच गया है। और सर हम इस टाइम मोटरवे पे जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम खैरियत से पहुँचे। दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बाकी सफ़र में साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप ये व्लॉग एंजॉय करेंगे। क्या क्या ले लिया मियाँ? फिर भाई ने इफ्तारी का सामान ले लिया आपने? कोक तो पहले ले लिया है, पानी ले लिया, और क्या लिया? और ठोका लगाया यहाँ से भाई। 500 रुपए में 3 चीजें आई हैं। तुझे मैंने कहा भी था वहां से ले ले, तू मेरी बात नहीं मानता। 500 की ये, 200 की ये, 200 की ये, 100 की ये, 40 वाला बिस्किट 100 का। वो सरेआम लूट रहे हैं उस्ताद जी। और यार क्या करें बेचारों का, यहाँ पर किराए इतने होते हैं। यहाँ मैंने बंदे को मना किया, उसने आगे छोटे ने आगे यहाँ पर शीशे साफ कर दिया। मैंने कहा अच्छा यार कोई मसला नहीं। क्योंकि हम लेट चढ़े थे और रोज़े का टाइम हो चुका था तो हमने इफ्तारी का सामान मोटरवे से लिया और सनसेट होने वाला था तो उसी को अंदाज़ा लगा के हमने अंदाज़ा लगाया कि इफ्तार कब किया जाए। तो वेट करते करते रोज़े का टाइम हो गया। हमने रास्ते में ही दुआ मांगी ताकि हम लेट ना हो और वक्त पे पहुंच सकें, क्योंकि हमारे दोस्त हमारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने कोशिश की कि हम रास्ते में रोज़ा खोल लेते हैं, कहीं ब्रेक नहीं मारते ताकि हम टाइम से पहुँचें, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो वो भी बहुत नाराज़ होंगे और हमें रास्ते में कुछ खाने को अच्छा प्रॉपर मिलना भी नहीं है। तो हमारा प्लान ये था कि हम प्रॉपर पहुँच के मुल्तान में ही प्रॉपर इफ्तारी करें। हमने खजूर खाई, साथ कुछ पानी लिया था। जैसे कि आपने देखा कि बड़ा महंगा था लेकिन हमने उसको फिर हमें ले चके, हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमने पानी पिया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, पानी लिया हमने। ऑल जी सडन फिर हमने एक जगह ब्रेक मारी जहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ पर गुजर रहे थे। बच्चों ने हमें बहुत चेयरअप किया, हमने बच्चों को चेयरअप किया और थोड़ा सा रिलैक्स हुए। ये हमने कार पार्क की, डबल इंडिकेटर लगाया ताकि पीछे से कोई आके ठोक ही ना दे। और बहुत तेज़ रफ्तार में बड़ी बड़ी बसेस ट्राले गुजर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए, 1-2 मिनट का स्टे काफ़ी है। बस फिर हम गाड़ी में पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान पहुंचने के बाद सीधा रेस्टोरेंट पे हम इंटर हुए। जो रेस्टोरेंट हमारे दोस्तों ने हमें कहा था कि आप लोग यहाँ पहुँचें। रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी। सब फ़ौरन आपका भाई वॉशरूम में गया और वॉशरूम में जाके आपके भाई ने फ़्रेश हुआ। फ़्रेश होने के बाद कढ़ाई के कुछ शॉट्स आप देख सकते हैं। बड़ी कमाल किस्म की अफ़गानी कढ़ाई हमने ऑर्डर की और एक प्लेटर ऑर्डर किया जिसमें ऑलमोस्ट उनके जो कबाब होते हैं। और बाकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम में मुल्तान से दिखाया था। रेस्टोरेंट अंदर एम्बियंस आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत कमाल। तो मियाँ साहब आप मुल्तान पहुँच चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सफ़र कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रोज़ा आपने फिर रास्ते में खोला? यस बिल्कुल। सर आपका रोज़ा कैसे गुजरा? A1। सर रोज़ा हमने रास्ते में खोला है, वहाँ रास्ते से हमने तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ये हम पहुँच चुके हैं, ये हम पहुँच चुके हैं, लेकिन जो हमें रिसीव करने वाले हैं वो अब पहुँच रहे हैं हमसे लेट। भाई कैसे हैं आप? सब खैरियत? खैर से पहुँचे हो? ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। उधर शादी नजर नहीं आ रहा है। अगर तुमने पहले दे दिया था चाचा ने पहले ही फोन पे दे दिया था। तो हमने 2 प्लेटर ऑर्डर किए, जिसमें से एक प्लेटर में अफ़गानी कढ़ाई और कबाब थे और एक कढ़ाई एक्स्ट्रा थी। सब दोस्तों ने बैठ के फ़ौरन खाने का शुरू किया। खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये अफ़गानी कढ़ाई का आपके भाई से सब्र नहीं हो रहा था। फिर हमने भी कहा कि हम भी बाकी फूड ब्लॉगर्स की तरह एक 1 बाइट का शॉर्ट बॉम जाइंट किस्म का एक बाइट बनाएं। हमने बनाने की तो कोशिश तो की, लेकिन हम उसमें ऑलमोस्ट फेल रहे कि हमें इस तरह प्रॉपर हमसे नहीं बना। आपके भाई ने फर्स्ट बाइट लिया और थम्स अप किया कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। में हर जगह कपड़ा तैयार है। उसके बाद हम मुल्तान स्ट्रीट फूड पे निकल चुके। मुल्तान स्ट्रीट फूड पे आप देख सकते हैं धड़ाधड़ लोगों का रश हजूम था। यहाँ पर पाए निहारी चने पराठे धड़ाधड़ बन रहे थे। ये मुल्तान का बहुत कदीम गोलगप्पे वाला था। इसके पास हम गए और ऑलमोस्ट इसके पास ये आखिरी प्लेट थी जो हमारे नसीब में थी। या भाई ने उसका एक शॉट बनाया और ताज़ा उसका एक 1 बाइट लिया। गोलगप्पे ऑलमोस्ट गुड थे, इन 50-50। वो मिलने के बाद फूड स्ट्रीट के बाद हम एकली कैफ़े पहुँचे। सोचा कि कुछ कॉफ़ी ले जाए। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, बहुत अच्छे डेजर्ट केक्स थी इनके पास। वहाँ आपके भाई ने कुछ शॉट्स बनाए और फ़ौरन कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की। ये भाई कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे, हमने कोशिश की हम उसका शॉट ले सकें। ये आपको देख सकते हैं कि ये कॉफ़ी का ओवरव्यू था। आपके भाई ने फ़ौरन एक कॉफ़ी का सिप लिया, लेकिन इतनी गर्मी में कॉफ़ी पीने के बाद ठंडे हो गए। उसके बाद हम पहुंच गए मुल्तान ब्रांड रोड पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। लोग धड़ाधड़ी ईद की शॉपिंग कर रहे थे। फिर हमने कहा कि इससे पहले हम देर हों, हम भी ब्रांड रोड पे गाड़ी साइड पे पार्क की और पैदल निकल पड़े। पार्किंग हमें बड़ी मुश्किलों से मिली और लोग हमें जो है ना देख रहे थे। इसके बाद ब्रांड रोड पे हमने कुछ ब्रांड्स लुक आफ्टर किए। सबसे पहले हम कोगर पहुँचे। कोगर में हमने कुछ सबसे देखना था कि हम क्या लें। हमें एक मिरर दिखा, हमने सबसे पहले अपना शॉट लिया कि हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मुझे पच्चा पार्टी ब्रांड नज़र आया। फिर हमने सोचा कि घर छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटे शो कुछ ले लिया जाए। हमने वहाँ से कुछ उनके लिए गिफ्ट्स ईदी ली। उसके बाद हम के मार्ट पहुँच गए। भजन आप बहुत खुश लग रहे हैं आज, आपकी चांद रात तो नहीं? मैं कहता हूँ आज मियाँ मियाँ हुआ बड़ा। ये साहब बहुत खुश हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स रात के बज रहे हैं 2 और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बुच विलास। और यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कल चांद रात है। और जो है हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे हैं। यहाँ पर एक स्नोकर क्लब है। दोस्तों ने कहा है कि यहाँ पर हम स्नोकर टाइम पास करेंगे क्योंकि सहरी के को होने को बहुत कम टाइम रह गया। तो हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर टाइम पास करें और सहरी करके इंशाल्लाह वापसी घर के लिए निकलेंगे।
आपके भाई ने यहाँ पर अच्छा व्यू देके थोड़े से एस्थेटिक पोज मारे, लेकिन हमसे ना हो पाया। शौकर से 4 बजे फ्री होने के बाद हम फ़ौरन एक मुल्तान की बहुत पुरानी गुलगश कॉलोनी आई थॉट, हमारा बहुत दोस्त हमें वहाँ लेकर, वहाँ इतना रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। इतना लोगों को ऐसे धड़ाधड़ चने और ऐसे धड़ाधड़ हर चीज़ बिक रही थी जैसे लोगों को घर से मिलता ही नहीं है। लोग यहाँ पर खाने को पहुँचे हुए थे, धड़ाधड़ लोग लाइनों में पराठों के लिए, चाय के लिए, निहारी के लिए, चनों के लिए लाइन में लगे। खजलख्वार होने के बाद शुक्र अल्लाह के हमें बड़ी मुश्किलों से सैरी मिली लड़ लुड़ के, और हमने फ़ौरन सैरी की तक रोज़ा। ये एक और आ गया। अब पराठे भी दियो यार, ये लस्सी 4 है।